नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू तनिष्क कलेक्शन। और ये आज का जो वीडियो है ये हमने उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो मोस्टली डेली हमें कॉल करते रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस कैसे रहती है, ऑनलाइन ज्वेलरी प्रोसेस कैसे रहती है, हम ज्वेलरी की रीसेलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए और जो लोग अभी दूसरे रीसेलिंग में डील करते हैं, जैसे एक ऑनलाइन ऐप्स हो गए और बहुत सारे रिसेलर्स वहाँ से भी आते हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये वीडियो हम निकालने जा रहे हैं। और इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको एक टिप्स भी देते रहूँगा जो आपके कस्टमर बेस को बढ़ाने में या फिर आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी। सो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मैं मेरी नोट्स लेके बैठा हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी रीसेलिंग बिजनेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होती है वो होता है ट्रस्ट। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हो, किसको अपने पैसे दे रहे हो। तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि हम अपना फेस आपको दिखाते हैं, हम पर्सनली आपके पास रीच आउट होते हैं और आपको रीसेलिंग के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं आपको तनिष्क कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। तनिष्क कलेक्शन हम लास्ट 8 ईयर से काम कर रहे हैं। मैं अर्पण हूँ, मैं को ओनर हूँ और जो ओनर है तनिष्क कलेक्शन की वो है स्नेहल देशमुख मैम। उनका वीडियो उन्होंने पर्सनली डाला है टू गेट इंटरेक्ट विद पीपल, आपके साथ डिस्कस करने के लिए उन्होंने पहले भी एक वीडियो डाला है, उसकी लिंक मैं ऊपर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो सेम अवेलेबल रहेगी। तो तनिष्क कलेक्शन जैसे कि मैंने बोला कि 8 साल से रन कर रहे हैं, मोर देन 2000 रिसेलर्स अपने साथ काम कर रहे हैं। वी आर ऑथराइज्ड ऑनलाइन डीलर फॉर 15 से 16 मैन्युफैक्चरर्स है। तो आप जान पाओगे कि अपने पास कितनी वैरायटी अवेलेबल होंगी, तो उनके हम ऑथराइज्ड डीलर है। हाँ, वी आर नॉट स्टॉकिस्ट, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं होता है, बट सिंस वी आर ऑथराइज्ड डीलर हमें वो सेम प्राइस जो आपको मैन्युफैक्चरर से मिलती है वो हम सेम रेंज में आपको दे पाते हैं। तो ये हो गया तनिष्क कलेक्शन के बारे में। बट व्हाई तनिष्क कलेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली तो उसमें जो फैक्ट है, फर्स्ट इज कस्टमर सेंट्रिक और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेकंड पॉइंट है अपना कि फास्ट रिप्लाई ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको रिप्लाई करती है। तो फास्ट रिप्लाई, कस्टमर को कभी वेटिंग पे नहीं रख सकते, तो फास्ट रिप्लाई द सेकंड पार्ट। थर्ड वन इज वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे पास बहुत रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने बोला 15-16 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के हम डीलर है, तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ वेराइटी है, डिफरेंट ऑप्शंस वी कैन प्रोवाइड टू पीपल। थर्ड वन इज ऑथेंटिसिटी, जैसे कि हम एक ट्रांसपेरेंसी आपके साथ मेंटेन कर रहे हैं, हम आपका फेस, हम खुद होके आपके पास आ रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं पीपल को। तो एक ऑथेंटिसिटी होती है कि नहीं इनके पास कुछ है और ये हमारे साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। तो ये एक हो गया ऑथेंटिसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफर्स। जो रिसेलर जो हमारे साथ बहुत टाइम से वक्त से हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि जो अच्छा बिजनेस देते हैं उनको हम अच्छी ऑफर्स भी तनिष्क कलेक्शन से देते हैं। अब ये वीडियो बनाने का एक भी और भी पर्पज़ है, क्योंकि डेली कॉल्स में मैं इतने डिटेल में सबको फ़ोन पे नहीं समझा पाता। अगर मैं 10 मिनट का भी कॉल लूँ तो उसमें उस टाइम पे बिजनेस थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो में जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इसमें जानते हैं हम कि सेलिंग कैसे करें, उसमें छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है और इस बिजनेस में हम आगे कैसे बढ़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो ऑनलाइन रीसेलिंग में, ज्वेलरी रीसेलिंग में मुझे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि गारंटी क्या है, इस प्रोडक्ट की गारंटी क्या है। तो मैं सबको पहले बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन रीसेलिंग में ज्वेलरी की गारंटी कोई नहीं देता है। इट्स ऑल अप टू यूर कस्टमर यूज। आपका कस्टमर कैसे उस ज्वेलरी को हैंडल करता है वो उस पर निर्भर रहता है। ज्वेलरी की केयर कैसे लेनी है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो और आपके कस्टमर के साथ भी शेयर कर सकते हो। जैसे हम 24 कैरेट 22 कैरेट कोई भी ज्वेलरी की अगर सिल्वर भी रहे तो उसकी भी अपन अच्छे से मेंटेन करते हैं। ग्राम ज्वेलरी भी उसकी आपको केयर लेनी है, उसकी केयर की सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो पढ़ लीजिए। अगर आप उसकी अच्छे से केयर लोगे तो नो डाउट इसकी अच्छी लाइफ रहेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी। हाँ, आप ये ज़रूर पूछ सकते हैं मुझे कि इसकी लाइफ कितनी है, इस पे ये करेक्ट क्वेश्चन रहेगा इंस्पाइट ऑफ इसकी गारंटी क्या है। लाइफ के बारे में अगर प्रोडक्ट्स आर जेन्युइन तो उसकी लाइफ और आगे बढ़ सकती है अगर आप उसको ढंग से उसकी केयर ले तो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो आता है, इसकी रिपॉलिशिंग हो सकती है क्या इसको हम रिपॉलिश कर सकते हैं। हाँ, जो 1 ग्राम में ज्वेलरी आती है, घेरू, फॉर्मिंग, मैट, इसको आप किसी भी नॉर्मल ज्वेलर के पास जिसके पास रिपॉलिशिंग की व्यवस्था हो वहाँ पे जाके आप रिपॉलिश करवा सकते हैं। और डाउन द ईयर्स, वो भी इमीडिएट करते नहीं है कोई लोग। जब आपको ऐसा लगे कि इसका लस्टर थोड़ा सा कम हो गया है तब जाके आप उसको क्या बोलते हैं, उसको रिपॉलिश कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है हमारा कि सर मुझे अपडेट्स कहाँ पे मिलेंगे, क्या जो प्रोडक्ट आप फोटो में दिखा रहे हो क्या वही प्रोडक्ट डिलीवर होगा। और एक पूछते हैं लोग कि इसकी प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करें, इसकी प्राइस हमें कैसे पता चले। तो 1 बाय 1 मैं ये करता हूँ, इसका आंसर देता हूँ। फर्स्ट, अपडेट हमारे सिर्फ एक ही जगह पे आते हैं, वो है व्हाट्सएप ग्रुप। तनिष्क कलेक्शन के आज 12 व्हाट्सएप ग्रुप्स है और वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। तो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो,
वहाँ पे जो कोई भी एडमिन होगा उस ग्रुप में, आप उससे उसका प्राइस और उसकी अवेलेबिलिटी पूछ सकते हो। ये हो गया आपका अपडेट के बारे में। सेकंड थिंग इज़, क्या वो सेम प्रोडक्ट आता है? हाँ, वो सेम प्रोडक्ट आता है, जो आपको फ़ोटो में दिखता है वही प्रोडक्ट आता है। एक सिर्फ छोटी-सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट आपको फ़ोटोशूट में आता है, जो जो प्रोडक्ट का फ़ोटोशूट में आता है, उसके फ़ोटो और रियल पिक में 1 शेड या फिर हाफ शेड का डिफरेंस आ सकता है बिकॉज़ ऑफ कैमरा रेज़ोल्यूशन, नॉट मोर दैन दैट। तो उतना चेंज आपको एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट मच ऑफ क्या बोलते हैं, शेड डिफरेंस इन शेड। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट प्राइस। सो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हमारे पास 15-16 मोर देन दैट, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उतने मैन्युफैक्चरर्स की डीलरशिप है। तो हर एक वेंडर का ना एक कोडिंग कैलकुलेशन, समझो किसी XYZ मैन्युफैक्चरर का कोडिंग सिस्टम है, कोड इंटू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो XYZ कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, इसकी कोई भी इमेज लो, उसके ऊपर का जो कोड होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करने है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी प्राइस, वो रहेंगी आपकी प्राइस। तो बेसिकली जो ग्रुप में आपको प्राइजेज आती है वो आपकी प्राइजेज रहती है, ना कि आपके कस्टमर के लिए। आपको क्या करना है, उसमें आपकी मार्जिन ऐड करनी है। समझो 200, 250, 300 जो आपको ऐड करना है, वो हमने लिमिट नहीं रखी है। आपको जो मार्जिन ऐड करनी है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो और आगे सेल आउट कर सकते हो। समझो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक 2000 की चीज़ आपने 2500 में बेच दी, तो 2500 आपको आपके कस्टमर से आपके बैंक अकाउंट में लेने हैं ऑनलाइन, और मुझे वो 2000 उसमें से मुझे ट्रांसफर करने हैं ऑनलाइन। तो दैट मीन्स हमारे पास पेमेंट के ऑप्शन सिर्फ एक ही है, दैट इज ऑनलाइन। तो आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हमें नेट बैंकिंग से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। हमारी टीम आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड शेयर करेगी। तो ये हो गया प्राइसिंग के बारे में और पेमेंट के बारे में। अभी मार्जिन कितनी ऐड करनी है, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि मार्जिन सर कितनी रखूं मैं इनिशियली। तो ये मेरी एक फर्स्ट आपको टिप है, जो मैं आपको बोल रहा था कि इनिशियली मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। तो एक टिप है, अगर आपको ग्रो करना है इस बिजनेस में, तो आपको इनिशियली मार्जिन आपकी कम रखनी होगी। थोड़ी कम प्राइस रखोगे तो आपके प्रोडक्ट्स जब भी कस्टमर के पास जाएंगे तो उनको लगेगा नहीं, इनके पास अच्छी चीज़ कम दाम में मिलती है। तो इनिशियली अपना मार्जिन कम रखिए। वी सजेस्ट कि 100-150 रुपए तक के लो, 200 तक के इज इनफ, बट नॉट मोर देन दैट। ये मेरी फर्स्ट टिप है आपको इस बिजनेस में अच्छा ग्रो करने के लिए। अब पेमेंट की जब बात आती है तो लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या ये फ्रॉड है, क्या मेरे आप पैसे लेके भाग जाओगे? तो भैया कोई फ्रॉड नहीं है। अगर मैं आपके साथ मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर शेयर कर रहा हूँ, IFSC कोड शेयर कर रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज एन ऑथेंटिक प्लेस। यू कैन पे विदाउट कोई भी फियर माइंड में रखते आप वहाँ पे पे कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने शेयर किया आपके साथ कि मोर देन 2000 हैप्पी रीसेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हैप्पीली हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट द फ्रॉडनेस, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है लोगों को कि ऑर्डर कैसे करनी है। अभी अब आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, सब हो गया, आपको अपडेट्स आ रहे हैं, अभी ऑर्डर कैसे करना है। तो ऑर्डर कैसे करने के लिए उससे पहले एक चीज़ मैंने पहले कवर करनी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी इमेजेस हम शेयर करते हैं उसमें उस प्रोडक्ट का बारे में स्पेसिफिकेशन, उसकी लेंथ कितनी है, उसका पॉलिशिंग कैसा है, ये पूरी चीज़ें पहले ही मेंशन की जाती है। तो एक पॉलिशिंग के बारे में मैडम ने पहले एक वीडियो किया था, उसकी लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करूंगा। तो पहले पॉलिशिंग के बारे में जान लीजिए कि मैट क्या होता है, घेरू क्या होता है, फॉर्मिंग क्या होता है, उसकी लेंथ और पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए इमेज का, और फिर कस्टमर को ये कंफर्म करके ही अवेलेबिलिटी चेक कीजिए। बैंगल साइज में बहुत बार इशू आते हैं। बैंगल साइज के लिए एक अलग से वीडियो बनाया था मैडम ने, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर ये शेयर करूंगा, तो वो देखना ना भूलिए, क्योंकि ये मेजरली और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं लोगों के। जब आप आपको अवेलेबिलिटी कंफर्म होती है, टीम आपको बोलती है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो विद इन 1 आवर उसका पेमेंट आपको करना है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिसेलर्स, और उनके फिर कस्टमर्स आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टॉक आउट हो जाता है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब आते हो तो हम अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत बार बोलते हैं कि ये स्टॉक आउट हो चुका है। आपको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये बहाने तो नहीं बना रहे, अभी तो पूछा था 1 घंटे पहले और अभी कैसे नहीं है। तो मेक श्योर कि मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहता है, बट मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपको हम कंफर्म करते हैं, उसके बाद में विद इन 1 आवर आप उसका पेमेंट कीजिए। एक जब आपका पेमेंट हो जाता है तो आप हमारी टीम आपको एक एड्रेस फॉर्मेट देती है, जिसमें टू किसको भेजना है और फ्रॉम किसके तरफ से भेजना है, ये 2 चीज़ें रहती है। अब किसके तरफ से भेजना है यानी फ्रॉम का एड्रेस, वो भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देते हो ये चीज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कुरियर वालों को ये देते हैं
तो वो तनिष्क कलेक्शन के नाम से वो आगे बढ़ देते हैं और वहाँ पे हमारा नंबर भी शेयर हो जाता है। फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मेरे कस्टमर को तो प्रोडक्ट मिल गया और फ्रॉम में आपका नाम लिखा है, आपका नंबर भी लिखा है, तो ब्ला ब्ला ब्ला। वो चीज़ें सब अवॉइड करने के लिए टू और फ्रॉम का जो एड्रेस रहता है वो प्रॉपरली दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पिन कोड गलत मत देना, पिन कोड गलत मत होने दो। और फ़ोन नंबर ट्राई टू ऐड 2 नंबर्स, हमेशा कस्टमर के 2 नंबर्स रहने चाहिए, सो दैट जब भी डिलीवरी बॉय या फिर स्पीड पोस्ट वाला बंदा जब आपके घर में आए और आपको कॉल करे तो एटलीस्ट एक नंबर नॉट रीचेबल होगा या फिर बंद होगा, दूसरा नंबर पे आप अवेलेबल रहोगे। तो ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर आपका एड्रेस अगर कुछ तालुका प्लेस का है या फिर गाँव साइड का है, तो आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ हमें डीटीडीसी से मत भेजो या फिर किसी प्राइवेट कुरियर सर्विस से मत भेजो और ये स्पीड पोस्ट से भेजो, क्योंकि स्पीड पोस्ट ऐसी सर्विस है जो गाँव-गाँव, नुक्कड़-नुक्कड़ तक जाती है। बहुत बार लोगों को क्या हो जाता है फिर कि नियर बाय सिटी में जाके कलेक्ट करने के लिए उनको फ़ोन आता है, अगर आपने पहले मेंशन नहीं किया। तो मेक श्योर अगर तालुका प्लेस है, एट पोस्ट का एड्रेस है, तो स्पीड पोस्ट से भेजिए, ये लिखना ऑर्डर के साथ मत। लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या हमारी जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस लोगों को डिस्प्ले होगी क्या? तो नहीं, ओरिजिनल प्राइस किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं होती है, कोई इनवॉइस या बिल हम उसके साथ में नहीं देते हैं, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। फिर एक आजकल ना मुझे एक थोड़ा-सा इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा आंसर देते हुए भी ये होता है कि कितने दिन में मिलेगा प्रोडक्ट बुक करने के बाद? तो अभी कैसे हो गया कि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिचुएशन सभी जगह पे कोई प्राइवेट कुरियर सर्विस ले लो या फिर कोई इंडियन पोस्ट, स्पीड पोस्ट ले लो, वहाँ पे सिर्फ कहीं पे 15% लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट कुरियर सर्विसेज में हाफ लोग काम कर रहे हैं, यानी हाफ ही मेन पावर है वहाँ पे। तो स्पीड कितनी है वो डिपेंड रहती है कि कितने बंदे अवेलेबल है। अभी जो हम ऑर्डर करते हैं, जब आपसे पेमेंट ले रहे हैं तो सेम डे वहाँ पे डिस्पैच कर देते हैं कुरियर वालों को या फिर स्पीड पोस्ट वालों को। बट वहाँ से कितने दिन में निकलता है ये अभी किसी के हाथ में नहीं है और हमें उन लोगों को थैंकफुल भी होना चाहिए जो इतने सिचुएशन में भी अपने लिए काम कर रहे हैं, तो अपना बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। तो 1-2 दिन का डिले दैट इज एक्सेप्टेबल। बहुत बार डिले 2-4 दिन का भी, 5 दिन का भी हो सकता है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। बिफोर का आप अगर मुझसे पूछो कोविड से पहले तो 7 दिन में किसी भी सिटी में डिलीवर हो जाता था, और अगर किसी खेड़े गाँव का या फिर किसी तालुका प्लेस है वहाँ पे 10 दिन का टाइम मिनिमम लगता था। आज के केस में हम किसी भी तालुका प्लेस में अगर होगा तो उसको 15 डेज बोलते हैं, और किसी भी सिटी का होगा तो हम उसे मिनिमम 10 डेज बोलते हैं, तब तक आपकी ऑर्डर पहुंच जाती है। डोंट वरी। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो ये एक बार ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपका पार्सल या फिर आपके कस्टमर का पार्सल खुद ट्रैक करें, क्योंकि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर अस टू ट्रैक एवरीथिंग, क्योंकि हर एक जिनका मैं ट्रैक कर नहीं पाऊंगा। ऑब्वियसली है कि इतने सारे लोगों का ट्रैकिंग हम नहीं दे पाएंगे, ट्रैकिंग हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो ट्रैकिंग करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये टिप नंबर 2 है मेरी कि अगर आप खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका कस्टमर आपके साथ डील करने में हैप्पी रहेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपको खुद का पार्सल खुद ट्रैक करना होगा। अभी जब आपको पार्सल मिल गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी क्या होगी। तो भैया एक समझ लो, ऑनलाइन में कस्टमर को अगर पसंद नहीं आया इसी वजह से रिटर्न एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पे रिटर्न बेसिकली नहीं होता, एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी आपका पार्सल आपके कस्टमर के पास या फिर आपके पास एज ए रिसेलर आता है तो आपको उसका पार्सल ओपनिंग वीडियो निकालना मस्ट होता है। अगर आप पार्सल ओपनिंग वीडियो सही से देते हो तो आप डोंट वरी, आपको पीस टू पीस एक्सचेंज करने की जिम्मेदारी मेरी। ओके, बट पार्सल ओपनिंग वीडियो काफ़ी अनकट, अनपॉज और क्लियर होना चाहिए। बस एक ही इसी बात में हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बाकी चिंता आप हम पे छोड़ दीजिए। डोंट वरी ऑन द एक्सचेंज पार्ट, पार्सल ओपनिंग वीडियो सही रखिए। वो कैसे निकालना, इसका भी वीडियो मैडम ने पहले निकाला था, उसकी लिंक ऊपर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसे स्किप मत कीजिए। पार्सल ओपनिंग वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको आपके कस्टमर को कन्वे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने मुझे तो अभी देख लिया, बट आपने ना मैन्युफैक्चरर को पार्सल को पैक करते हुए देखा है, ना ही आपने आपके कस्टमर को पार्सल ओपन करते टाइम पे देखा है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, राइट। तो ये बहुत मेक श्योर करना ज़रूरी है कि पार्सल ओपनिंग वीडियो फॉर एनी रिप्लेसमेंट, पार्सल ओपनिंग वीडियो मस्ट है, उसको सही तरीके से आराम से कीजिए। उसके लिए वीडियो कैसे बनाना उसकी लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको जाके जरूर देखिए। जैसे मैंने बोला था आपको कि इस बीच में मैं आपको टिप्स भी देते रहूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है ना इस चीज़ में, ज्वेलरी रीसेलिंग में, वो होती है प्रमोशन।
आपको ना आपके यानी जितने भी इमेजेस हम शेयर करते हैं उसको अच्छे से प्रमोट करते आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, टू गेट स्टार्टेड विथ, अगर आप एकदम नए से फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट आपके फैमिली ग्रुप में डालिए, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में डालिए, वहाँ पे प्रमोट कीजिए और ट्राई टू रीच उनके जो इमीडिएट फ्रेंड्स हैं यानी फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं उनको रीच करने की कोशिश कीजिए। जो अपने फैमिली में इमीडिएट अपने लोग मेंबर्स है, अपने नज़दीकी मेंबर, उनके कोई रिश्तेदार होंगे या फिर उनके रिलेटिव्स कोई होंगे, उनके फ्रेंड सर्कल होंगे, उनको रीच आउट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कहा था कि वो हेल्प नहीं करेंगे, बट फैमिली और फ्रेंड्स एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपको बिजनेस बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, बट उसके बाद आपको अननोन पीपल ही उस बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर कि आपको अननोन पीपल तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करना है। ये आप कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए क्या करना है, सीधा कि पहला प्रोडक्ट हम सबको सजेस्ट करते हैं कि खुद के लिए परचेस करो। एक अच्छा सा प्रोडक्ट खुद के लिए परचेस करो, उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाओ और वो वीडियो अपलोड करो, आपके ग्रुप पे अपलोड करो और लोगों को देखने दो कि ये कैसा प्रोडक्ट इनके पास मिलता है और क्वालिटी क्या है। ओके, जब भी लोगों को विश्वास ये होगा तभी लोग आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। सो ये टिप नंबर 2 या 3 आई डोंट नो तो ये हो गया कि आपको आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करते आना चाहिए। एक और टिप, कंसिस्टेंसी इज की। लोगों के पास आज बहुत ऑप्शंस है, तो रोज जो इमेजेस आती है डिफरेंट वो आपके ग्रुप में शेयर करना ना भूले। अगर एक दिन आप भूल गए और कोई एक जेन्युइन रिसेलर होगा तो वो आपको अल्टरनेटिव ढूंढेगा, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखे। तीसरा ऑप्शन होता है तीसरी और एक टिप देता हूं मैं कि डोंट गिव अप। फर्स्ट मंथ में ऑर्डर नहीं आई, दैट्स फाइन, सेकंड मंथ नहीं ऑर्डर आई, दैट्स फाइन, बट डोंट गिव अप। ये हो सकता है, इसको आपको ना क्या करना है, अगर ऐसा ऑर्डर नहीं आनी है तो होप नहीं छोड़नी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। यू हैव टू कनेक्ट विथ योर कस्टमर्स, जो लोग आपके ग्रुप में हैं उनसे बात करो, उनको पूछो कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अपने पास ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, और वो चीज़ पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। जब तक आप सामने वालों को खुद होकर अप्रोच नहीं करोगे, उनको ऑफर्स नहीं दोगे, या फिर आप खुद के भी कोई एक क्रिएटिविटी दिखा सकते हो इस चीज में, बट ट्राई टू टॉक विद द पीपल। जब तक आप टॉक नहीं करोगे ना, वो बॉन्ड नहीं बनता है। तो उस बॉन्ड बनाने के लिए आपको लोगों के साथ बात करना काफी जरूरी होता है। मैंने शुरुआत में बोला था कि कोई बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन जो शॉपिंग ऐप होते हैं उससे मुझे कनेक्ट होते हैं, वहाँ से रिसेलिंग करने वाले। तो उन सब रिसेलर्स लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पार्सल ओपनिंग वीडियो जो मैंने बोला है, वो चीज़ उनको पहले ही बोलना चाहिए उनके कस्टमर को, क्योंकि उनको ऐसी आदत होती है कि इनके पास अगर कुछ अपने को पसंद नहीं आया तो यहाँ पे हम एक्सचेंज और रिटर्न ले सकते हैं। वो चीज़ ऑनलाइन ज्वेलरी रिसेलिंग में नहीं होती है। तो ये चीज़ सबसे पहले उन लोगों ने अपने ग्रुप में डालनी चाहिए कि ये मेरे टर्म्स है और यही हम फॉलो करते हैं। तो जो ऑनलाइन रिसेलिंग करते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो जस्ट लेट मी नो। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सिर्फ यही मोटो था कि हम हमारा टाइम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि डेली सब लोगों को इतना कॉल्स देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो वी कैन शेयर दिस वीडियो अप टू यू पीपल। तो अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, लेट अस नो। हम आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसको हैप्पीली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रैकिंग डिटेलिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।